इजरायल के हाइफा में भी बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए हैं और हमले से कई इमारतों में भीषण आग को लेकर खबर है। हमले से लगी आग और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। इमारत के पास खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में नजर आ रही हैं। इजरायल से दुश्मनी का सीधा मतलब मौत को बुलावा देना है। इजरायल पिछले दिनों हमास और हिजबुल्लाह के चीफ और नेताओं को खत्म कर चुका है, लेकिन ईरान इजरायल का इनसे भी बड़ा दुश्मन है। इसलिए माना तो यही जा रहा है कि इजरायल का अगला मिशन ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को खत्म करना है, और यही वजह है कि खमेनेई अब बंकर में है। खबर तो यह भी है कि खमेनेई की तबीयत बिगड़ गई है। ईरान में उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी तेज हो गई है। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 याह्या सिनवार खत्म। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह भी बंकर बस्टर बम से हुआ भस्म। हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया तो ईरान की जमीन पर मारा गया, और किसने मारा आज तक पता नहीं चला। इन सभी लोगों ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली थी, इजराइल पर हमले करवाए थे, इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। तो फिर सवाल है कि इजराइल पर मिसाइल बरसाने वाले का क्या होगा। इजराइल की नीतियों को समझने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं कि खामनेई ही अब इजराइल का टॉप टारगेट है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद इजरायली मिसाइलों को ईरान में घुसने से नहीं रोका जा सकता। तबाही की ये तस्वीरें इजराइल के मिसाइलों के विध्वंस का सबूत है। अब इजराइल चाहे तो ईरान की सरकारी इमारतों का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर के आवास को भी मिसाइलों से तबाह किया जा सकता है। यह आशंका नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद और मजबूत हो गई, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मन से वैसा ही बदला ले सकता है। अब अंदेशा है कि इजराइल खामेनेई पर सीधा हमला करेगा। हमला सुप्रीम लीडर के घर पर हो सकता है। मोसाद के एजेंट भी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल से हमले की चेतावनी मिलने के बाद ही खामनेई को बंकर में भेज दिया गया था। खामनेई ने हमले के बाद बंकर में ही कई बैठकें बुलाई, और अगले दिन खबर आई कि खामनेई गंभीर रूप से बीमार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई की सेहत बेहद ज्यादा बिगड़ गई है। 85 साल के खामनेई की हालत नाजुक होती जा रही है। ईरान ने खामनेई के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू कर दी है। पहले ईरान में तस्वीर साफ थी, माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी खामनेई की जगह लेंगे। लेकिन इस साल मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत हो गई थी। देश के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरानी सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी को खोजने के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। लेकिन 85 साल के खामनेई के लिए समस्या अपने अगले सुप्रीम लीडर की नियुक्ति भी है। इस रेस में रईसी की मौत के बाद कई नाम जुड़ गए हैं। पहला नाम उनके बेटे मोज्तबा खामनेई का है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी भी रेस में शामिल है। इन दोनों के अलावा हसन खोमेनी,
मोहसिन अराकी और अली रेजा अराफी, सादिक लारेजानी और मोहम्मद मदी मरीब घेरी भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में। सेना और सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी है, क्योंकि ईरान पर इजराइल 2 बार हमला कर चुका है। आईआरजीसी चीफ भी अब सुप्रीम लीडर को चुने जाने को लेकर गंभीर है। आईआरजीसी चाहता है कि सुप्रीम लीडर उसकी सहमति से बनाया जाए। सरकार में सुप्रीम लीडर पद के लिए कई लोगों के नाम पर विचार हो रहा है। आयतुल्ला खामनेई का सारा कामकाज उनके बेटे मोज्तबा खामनेई देखते हैं, लेकिन माना जाता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान में परिवारवाद की शुरुआत करने से बचना चाहते हैं। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता को आयतुल्ला होना जरूरी है, यानी एक वरिष्ठ शिया धार्मिक नेता। लेकिन जब खामनेई को चुना गया था तब वे आयतुल्ला नहीं थे, इसलिए उन्हें सर्वोच्च नेता बनाने के लिए कानूनों में बदलाव किया गया। इसलिए मुमकिन है कि कानून दोबारा बदले जाएं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि इस वक्त के राजनेता कैसे और क्या सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।